उद्धव ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। उद्धव कहते हैं नहीं नहीं, आप मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान कहते हैं उद्धव, तू मेरे साथ इस संसार में आया था जो मेरे साथ जाएगा? इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं आता, अकेले आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। ये तो बीच का खेल है, कौन किसके साथ कितने साल रह ले। हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, जाना तो है, कौन बचाएगा किसको? उद्धव रोता है, भगवान उसको लेके चलते हैं। तू प्रश्न पूछ ले, मैं उत्तर दूंगा। उद्धव भगवान से एक एक प्रश्न पूछता है। तब उद्धव ने भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान एक बात बताइए, आपको सबसे प्रिय क्या लगता है? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, उद्धव मुझे सबसे प्रिय भक्ति लगती है। तो उद्धव कहते हैं, भगवान भक्ति करने बैठो तो मन नहीं लगता। भगवान के सामने मंदिर में बैठो, आंख तो बंद करते हैं पर मन पता नहीं कहां भागता है। तो भगवान कहते हैं, हां उद्धव, पूजा करने बैठोगे तो मन नहीं लगेगा, फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा, वही योगस्य लक्षणम वक्षे, योग करना पड़ेगा उद्धव, बिना योग के मन नहीं लगेगा। जो बात भगवान कह रहे हैं वो हम भी समझ लें। सज्जनों देवियों, हम लोगों ने दो भूलें की। जो वैष्णव लोग हैं उन्होंने ये भूल की कि हमको तो पूजा पाठ करना है, बाकी लेना देना नहीं। जो योग से जुड़े लोग हैं उन्होंने कहा कि हम तो योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हमको पूजा पाठ कर्म कांड से लेना देना नहीं। दोनों अति पे टिक गए। जिन्होंने भक्ति की अति की वो बाद में उदास हो गए, जिन्होंने योग की अति की वो बाद में भोगी हो गए। बड़े बड़े योगियों को हमने भोग में गिरते देखा और बड़े बड़े पूजा और भक्ति करने वालों को हमने उदास देखा। ये दोनों अति गलत है। जीवन संतुलन का नाम है। आप भक्ति भी करिए, योग भी करिए। केवल योग भी मुक्ति नहीं देगा और केवल भक्ति भी आपको नहीं ले जा पाएगी। देखिए, आप भक्ति करने वाले लोग बार बात पे उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इधर योग करने वाले लोग बर्बाद होते देखे गए, भोग में डूब गए। इसका संतुलन बनाइए। भगवान कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव योग करना पड़ेगा, शरीर मन और आत्मा को समझना पड़ेगा, मेडिटेट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे। भगवान उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव ने प्रश्न पूछा, महाराज आदमी गलती क्यों कर जाता है? भगवान ने कहा, त्रिगुण वृत्ति के कारण। अच्छे अच्छे लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं। शांत से शांत व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, चरित्रवान भोग में डूब जाता है। जो विनम्र लोग हैं वो निंदा करने लगते हैं। ये क्यों कर जाता है? उद्धव ने पूछा कि मनुष्य से भूल क्यों होती? भगवान ने कहा, त्रिगुण वृत्ति के कारण। हर मनुष्य के भीतर 3 वृत्ति है, सतोगुणी वृत्ति, रजोगुणी वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति। आपकी जो वृत्ति हावी होगी, आपका जो गुण हावी होगा, आप वो काम करेंगे। अगर आपका सतोगुण हावी है, आप अच्छे काम करेंगे। रजोगुण हावी है, हानि लाभ लेन देन में उलझ जाएंगे। तमोगुण हावी है, बर्बादी के काम करेंगे, गलत काम करेंगे। जैसे इस समय आप कथा सुन रहे हैं, आपका सतोगुण का लेवल हाई है। अपने लेवल को चेक करते रहिए और मेंटेन करिए। सतोगुण के लेवल को हमेशा ऊंचा रखिए। आजकल तो हम लोगों को बाकी सारे लेवल मालूम है अपनी बॉडी के। शुगर का लेवल बढ़ गया, एकदम पता लग जाता है। और फिर घर घर में वो बीपी नापने की मशीन, और वो मशीन आ गई है, तुरंत निकालो, ओहो 400 पहुंच गई शुगर, आप तुरंत खाना कंट्रोल कर लेते हैं, बीपी नाप लेते हैं। कभी आपने ये प्रयास किया कि मेरा सतोगुण का लेवल कितना है, ऊपर गिर रहा है कि नीचे गिर रहा है? रात को 9 बजे बाद जब जब भोजन करोगे, रात भर में सतोगुण का लेवल नीचे गिर जाएगा, क्योंकि भोजन और नींद में 2-3 घंटे से अधिक गैप होना ही चाहिए। कम हुआ आपका सतोगुण का गिरा,
तमोगुण का उठा, ज्यादा बोल बोल करोगे रजोगुण का लेवल हाई हो गया। आपको खुद ही समझना चाहिए। और शांति प्राप्त करना है तो सतोगुण के लेवल को उठाइए। इसीलिए अपने यहाँ उपवास की व्यवस्था दी है। जब अपन कोई त्योहार आता है तो उपवास करते हैं। उपवास क्यों करते हैं? दो अर्थ है। उपवास, उपवास का अर्थ होता है पास में बैठना। आप उपवास इसलिए करते हैं कि उपवास वाले दिन आप भगवान के पास में बैठेंगे, ऐसा नियम है। और इसीलिए उपवास में फलाहार की व्यवस्था है कि आपको भगवान के पास बैठना है या भगवान की कथा में बैठना है, एक ही बात है। तो आपको फलाहार करना चाहिए तो आप थोड़ा सा सतोगुण बढ़ा सकेंगे। फलाहार से सतोगुण बढ़ता है। लेकिन कौन से फलाहार से? जिस दिन फलाहार आया उस दिन तो देखो आप साबूदाने की खिचड़ी चली आ रही, उसका भी बड़ा आ रहा है। और पहले तो फिर भी साबूदाने की खिचड़ी से काम चलता था, आजकल तो फलाहारी डोसा चला आ रहा है, फलाहारी समोसा चला आ रहा है। अभी मैं किसी घर में मेहमान था, वो बोले गुरुजी आज एकादशी है, हमारे यहाँ फलाहार बना। मैं कहा चलो कर लेते हैं। बोले हमारी नई बहू आई है, गजब का फलाहार बनाती है। मैं कहा नया क्या बनाती है? पता लगा फलाहारी बर्गर बना के ले आई। लो अब यही कमी रह गई। ये वाला फलाहार खाया आपने कि आपका जो लेवल है तमोगुण का बढ़ेगा, सतोगुण के तो पता ही नहीं है। और फिर भगवान के पास कैसे बैठेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आप किसी के पास बैठते हैं तो आप बड़े केयरफुल होते हैं कि मुंह से बात तो नहीं आ रही, ठीक से बैठे हैं, कपड़े दुर्गंध तो नहीं मार रहे। अब आप जब भगवान के पास बैठने जा रहे हैं तो आपको भोजन ऐसा करना चाहिए, नहीं तो बार बार डकारेंगे तो फिर भगवान कहें कितना खा पी के आके यहीं डकार कर रहा है। भगवान कहता है कम खाओगे अच्छे से बैठोगे। त्रिगुण वृत्ति चेक करिए, भगवान कह रहे हैं उद्धव, त्रिगुण वृत्ति में जो वृत्ति ऊपर नीचे हुई आदमी वही गलत काम कर जाता है। फिर भगवान ने कहा उद्धव मुझे मूर्ति पूजा पसंद है, पर ध्यान रखिएगा प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और अभिमंत्रित मूर्ति में अंतर है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को नियम से पालना पड़ता, अगर आपके घर में है तो नियम पालिए और नहीं तो अभिमंत्रित रखिए। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो इन दिनों इस बात के लिए चिंतित है कि हमारे घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है पर उसकी पूजा करने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि घर के मेंबर्स को तो फुर्सत नहीं है। और ये 60, 65, 70 के ऊपर जितने लोग हैं जो अभी पूजा कर रहे होंगे प्राण प्रतिष्ठित, ये गए कि मूर्ति कहाँ जाएगी ये भी पता नहीं लगने वाला। ये नई पीढ़ी के बच्चे को ठाकुर जी को टाइम से उठाएंगे? ये तो खुद ही 8:30 बजे उठ रहे हैं, ये क्या उठाएंगे ठाकुर जी को? उसके बाद भोग लगाने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहाने धोने का तो चक्कर ही नहीं, इनको इनका ही नहाने का टाइम नहीं मिल रहा, ठाकुर जी और कौन नहलाएगा? घर घर में ब्राह्मण रखना पड़ रहा है। और बुरा मत मानना, ब्राह्मणों के यहाँ भी टोटा पड़ रहा है। मैं कई ब्राह्मणों को जानता हूं, उनकी नई पीढ़ी के बच्चों ने विप्र कर्म करना ही छोड़ दिया। थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसलिए अभिमंत्रित मूर्ति घर में रखें। हमने जो हनुमान जी की मूर्ति बनाई है ये अभिमंत्रित है, इसकी रोज पूजा नहीं करना, इसके सामने बैठ के सिर्फ मेडिटेशन करना। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ। भगवान कहते हैं उद्धव मुझे मूर्ति पूजा बहुत प्रिय है। जब भगवान ने सारे उत्तर दे दिए तब भगवान ने कहा उद्धव अब तू बद्रिकाश्रम जा, तुझे मैंने जो ज्ञान दिया उस पर चिंतन करना। बस जैसी भगवान ने कहा उद्धव समय आ गया, तूने जो जो भी पूछा मैंने उत्तर दे दिया, अब तू जा। और ध्यान रखना जब जाए तो पलट के मत देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। उद्धव भगवान का हाथ पकड़ के कहता यूं न भेजिए। भगवान जिस दिन इस संसार से जा रहे थे उनकी आयु 129 वर्ष थी, और जिस दिन मथुरा में पहली बार आए 11 साल के थे। 118 साल उद्धव साये की तरह भगवान के साथ रहा। 118 साल कोई भगवान के साथ रहे और भगवान से यूं बिछड़ना पड़े, क्या बीत रही होगी उस पर। सोचिए ना, 5 दिन हम भगवान की कथा के साथ हैं। 5 दिन आप सबके मन में लग रहा होगा कल इस समय क्या करेंगे। ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है, ऐसा लगता है कोई सूनापन आ रहा है जीवन में। फिर भगवान से बिछड़ना था। उद्धव रोने लगा, मुझे यूं न विदा करें। और भगवान ने कहा उद्धव जीवन में एक समय बाद सबके मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी सदैव साथ नहीं निभा पाता। फिर संसार छोड़ के जाना है तो किसके साथ कौन जाएगा? अकेले आए, अकेले जाना है। तू जा उद्धव, ये मेरी पादुका ले जा।
उद्धव को विदा किया। रोते रोते उद्धव भारी कदमों से गए और भगवान मुड़े हैं। प्रभास क्षेत्र में भगवान प्रवेश कर गए। एक पीपल के पेड़ पे अपनी पीठ टिकाई, अपनी दाईं जांघ पे भगवान ने बायां पैर रखा और विचार करने लग गए भगवान, चलो कृष्ण, संसार छोड़ने का समय आ गया। मनुष्य को जब दुनिया छोड़ना पड़ती है तो कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कृष्ण को भी याद आया, गांधारी के शाप के फलने का समय आ गया। कृष्ण, भगवान को याद आता है कि जिस दिन पांडव राजा बने और भगवान द्वारिका जा रहे थे तो भगवान ने पांडवों से कहा कि चलो, तुम्हारे काका काकी धृतराष्ट्र और गांधारी हस्तिनापुर के राजमहल में बिल्कुल अकेले हैं। तुम युद्ध जीत गए, अब अपने पराये का झगड़ा बंद करो। जिन्हें मरना था वो मर गए, चलो हमारे साथ। भगवान लेके आए। एक बूढ़ा और एक बूढ़ी उस महल में बैठे, जिस महल में कभी 100 पुत्र और पुत्र वधुएं और उनके बच्चे किलकारी करते। उस महल में चिताओं की बस धुएं थे, विधवाएं रो रही थी, बच्चे चीख रहे थे। पार करके पांडव पहुंचे कक्ष में, धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे हुए। युधिष्ठिर आगे बढ़ के गांधारी को प्रणाम करते हैं तो गांधारी ने जो पट्टी बांधी उसमें निचला हिस्सा ढीला था। उसमें से गांधारी ने आवेश में देखा तो युधिष्ठिर के पैर का अंगूठा झुलस गया। युधिष्ठिर समझ गए मां बहुत गुस्से में। अंधे धृतराष्ट्र ने कहा, कहां है भीम, कहां है भीम। भीम आगे बढ़ा। जैसे भीम आगे बढ़ा, भगवान ने भीम को धक्का दिया। वहीं भीम की एक लोहे की प्रतिमा रखी थी जिससे दुर्योधन गदा अभ्यास करता था। भगवान ने उस प्रतिमा को धक्का दिया। वो प्रतिमा धृतराष्ट्र की बाहों में आई, उसने चूर चूर कर दिया। तब पांडवों को समझ में आया कि भीम को चूर चूर करने के लिए याद कर रहे थे। भगवान मनी मन मुस्कुराए, अंधे की दुनिया लुट गई और अभी भी बाहों में भरने के चक्कर में है। और फिर भगवान आगे बढ़े। भगवान ने कहा, मां गांधारी, मैं वसुदेव पुत्र कृष्ण आपको प्रणाम कर रहा हूं। और जैसी भगवान ने गर्दन झुकाई, गरज के बोलती है गांधारी, बस कृष्ण बस, तू प्रणाम मत करना। मेरे वंश की जो हालत हुई है, मेरे बच्चे आपस में जो लड़के मरे हैं, उसके पीछे तू है। तू चाहता तो ये युद्ध नहीं होता। तूने मेरे बच्चों को आपस में लड़वा के मार डाला। देखते ही देखते मेरे बच्चे समाप्त हो गए। जैसे तूने मेरा वंश समाप्त किया है, मैं तुझे शाप देती हूं कि एक दिन तेरा वंश भी ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। और जैसे हम बूढ़े बूढ़ी आज अपने घर में अपने अंतिम समय में अकेले में हैं, तो जा, मेरा शाप है कृष्ण तुझे कि जिस दिन तू इस दुनिया से जाएगा, इतना अकेला होगा, इतना अकेला होगा कि तेरी निष्प्राण देह को कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। जा, शाप देती है। भगवान शापित हो गए। पांडव कांपने लगे। आज भगवान को याद आ रहा है, समय आ गया कृष्ण। उसी समय पास की झाड़ी में हलचल होती है। जरा नाम का एक शिकारी विचार करता है। वो झाड़ी में से देखता है तो भगवान के पैर में पगतले में अंगूठे का हिस्सा नीचे का ऐसा दिखता है जैसे किसी हिरण की आंख। बड़े कोमल और सुंदर पैर थे। शिकारी को लगा हिरण तैयार है। उसने प्रत्यंचा पे चढ़ाया तीर, तैयारी कर ली और जैसे तीर छोड़ने का था, ऐसा कहते हैं संसार भर का धर्म उस तीर पे लिपट गया। इस तीर की गति को कुछ कम कर दूं, ये कृष्ण के पैरों में ऐसे न धंस जाए। तो काल का तीर था, चल चुका, कोई नहीं रोक पाया। संसार भर का स्त्रीत्व आया, उस तीर से लिपट के कहता है, जिस युग में स्त्री का जन्म लेना अभिशाप था, जिस युग में स्त्री सिर्फ क्रीड़ा का साधन थी, जिस युग में सिर्फ संपत्ति बना दी गई, उस युग में इस पुरुष ने स्त्री का मान बढ़ाया था। हम स्त्रियां इनके लिए क्या कर सकती हैं? ये जहर बुझा तीर इनको न लग जाए।
लेकिन वो काल का तीर किसी के लिए नहीं रुका, छूट गया, चल पड़ा। भगवान की आंखें डबडबा रही, शिकारी तैयार, तीर चला। ये काल का तीर है, ये भगवान के लिए भी नहीं रुका तो हमारे और आपके लिए कैसे रुकेगा? जिस दिन हमने इस संसार में पहली बार आंख खोली, काल का तीर उसी दिन चल दिया। किसी को 25 में, किसी को 50 में, किसी को 70 में, किसी को 80 में, आके लगेगा जरूर। हम सबका तीर कहीं ना कहीं यात्रा में है, प्रतीक्षा करिए। भगवान कहते हैं चलो देखें कैसे जाते हैं संसार से। साए करते हुए तीर आया, नोक पे विष लगा हुआ और धास से धंसा भगवान के पैर में। भगवान ने एक क्षण बोला, रक्त का फव्वारा फैल गया। भगवान की आंखें अध खुली रह गईं। जरा नाम का शिकारी दौड़ा, शिकार को ले लूं नियंत्रण में, और आके देखा, अरे पहचान गया, ये तो द्वारकाधीश है। धनुष फेंका, चरणों में गिर गया, क्षमा करें नाथ, क्षमा करें, बड़ा अपराध हो गया, मुझे ज्ञात नहीं था, मैं अभी वैद्य लेके आता हूं, कुछ दवा लेके आता हूं। भगवान ने जरा का हाथ पकड़ लिया और कहा बस जरा, बस अब तो जाने दे बेटा, तू क्यों रोता है? पैरों पे सिर रख के रोता है। शिकारी कहता है महाराज बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान कहते हैं जरा, तूने तो मेरी पसंद का काम किया है। इस संसार में जाना तो सबको है, मृत्यु किसी की नहीं रुकेगी। मृत्यु तो सिर्फ कारण ढूंढती है, बहाना ढूंढती है। तू मेरी मृत्यु का कारण है, तू मेरी मृत्यु नहीं है। और जब मरना ही है तो फिर कारण का सम्मान करना चाहिए। सुन, तुझे मैं अपने लोक ले चलूंगा, तुझे मैं इतना दूंगा। हाथ पकड़ लिया। अपने कातिल को गले लगाना कृष्ण जैसे ही लोग कर सकते हैं। यही तो सीखना है, मृत्यु की कला सीखना है। आर्ट ऑफ डाइंग सिखाती है भागवत। उसी समय भगवान का सारथी दारूक आ गया। दृश्य देखा तो व्यवस्था करता हूं। भगवान ने दारूक से कहा बस जाने दो मुझको। ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। भगवान ने दारूक से कहा रानियों की व्यवस्था करो, अर्जुन के साथ भेजो। दाऊ भी इस संसार से चले गए। हमारे कृष्ण बहुत कम अवसरों पे दुखी हुए, रोते तो कभी थे ही नहीं, लेकिन 2 बार बहुत दुखी हुए थे। एक बार जब द्रौपदी भरी सभा में अपमानित हुई, और दूसरी बार जब बलराम इस संसार से गए। जब बलराम गए तो उस दिन कृष्ण कहते हैं अब समाप्त हो गया मैं। दोनों भाई की कभी बनी नहीं, लेकिन जब बिछड़े तो उस दिन कृष्ण रो रहे थे। कृष्ण कहते हैं जाने दो मुझको। सब लोग इकट्ठे हो गए, ऋषि मुनि आ गए, ब्रह्मा जी शिव जी आ गए, भगवान को सशरीर ले गए, और भगवान इस संसार में अपनी लीला समेट के चले गए। यहीं आके ग्रंथकार ने 11वें स्कंद का समापन कर दिया। भाव श्रद्धा से बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की। शरीर मन और आत्मा को समझना पड़ेगा, मेडिटेट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।